Hello, listener. Hope you all are good. Welcome back to the another video with different topic. Today we will discuss about the गाजर हलवा. इस स्टोरी में एक 16 साल की लड़की होती है जिसका नाम पेरूमाई होता है. वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है. तो इस पूरी होल स्टोरी में उसकी जो हार्ड वर्किंग है उसको पोर्ट्रे किया गया है. ये लिखा किसके द्वारा था? गीता हरिहरन के द्वारा. लेट्स सी ऑन द टॉपिक. गाजर हलवा इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय गीता हरिहरन. गाजर हलवा जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि गीता हरिहरन के द्वारा लिखा गया है. विच इज़ टेकन फ्रॉम हर कलेक्शन, जो कि इनके कलेक्शन में से लिया गया था. द आर्ट ऑफ डाइंग. द आर्ट ऑफ डाइंग क्या था? इनका एक पूरा कलेक्शन था बुक का जिसमें से गाजर का हलवा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे लिया गया है. गीता इज़ अ फेमस इंडियन राइटर हु वॉज बोर्न ऑन 1954 इन तमिलनाडु. गीता जो है वो एक इंडियन राइटर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में तमिलनाडु में. शी वॉन कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ ऑल्सो. इन्होंने कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ भी जीता था. शी रॉट सो मैनी फेमस वर्क. इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध चीज़ें लिखी हैं. इनकी बहुत बुकें भी हैं, नॉवेल्स भी हैं. अभी शॉर्ट स्टोरी तो हम पढ़ ही रहे हैं. सी हर मेजर वर्क. फर्स्ट है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, सेकेंड है व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल और थर्ड है द एक्ट ऑफ डाइंग. अब इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर है वो देख लेते हैं. जैसे पहली कैरेक्टर है पेरूमई जो कि प्रोटैगनिस्ट ही है. पूरी जो शॉर्ट स्टोरी है वो इसी पे है. सेकेंड है चिल्लम्मा जो कि नेबर रहती है किसकी? पेरूमई की. सेकेंड है मीम साहिब. मीम साहिब कौन है? पेरूमई जिसके यहाँ काम करती है और जिसके लिए काम करती है उसका नाम क्या है? मीम साहिब. मतलब ऐसे कहते हैं मीम साहिब को, नाम तो कुछ और ही होगा लेकिन दिया गया है इसमें कि मीम साहिब कह के ही उनको बुलाते हैं. सी पेरूमई इज़ अ स्मॉल गर्ल ऑफ अराउंड 16 ईयर ओल्ड. पेरूमई जो है वो 16 साल की एक छोटी सी लड़की है. शी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड लिव इन स्लम एरिया. ये बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है और स्लम एरिया मतलब देहाती एरिया जो होता है वहाँ रहती है. हर पेरेंट्स रिलेशनशिप आर ऑल्सो वर्स्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. इसके पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप है आपस में वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. क्यों? गरीबी के कारण. शी इज़ सफरिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप इन लाइफ. इसे अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कठिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है बिकॉज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ पुअर फैमिली. क्योंकि उस गरीब फैमिली के हिस्सा होने के कारण हर मदर कीप शाउटिंग ऑल द टाइम नेसेसरली. उसकी माँ जो है वो पूरे टाइम बिना मतलब का चिल्लाती रहती थी उन लोगों पे. एंड हर फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट दैम अलोन. और उसके पिताजी जो हैं वो पहले ही उन लोगों को छोड़ के जा चुके थे. एंड इज़ नॉट कंसिडरेट टवर्ड्स दैम. मतलब उनकी तरफ उसके पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था. वो पहले ही उसे उन लोगों को छोड़कर और जा चुके थे. पेरूमई's मदर हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग. तो बच्चों को पालन पोषण उनको खाना पिला देने के लिए पेरूमई की जो मदर है वो काम करती थी. शी वर्क नियर अ विलेज. वो गांव के पास ही काम करती थी. वेयर देयर वॉज सम हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज गोइंग ऑन. जहाँ हाईवे कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब वहाँ हाईवे का कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा था तो पेरूमई की जो माँ है वो वहीं काम करती थी. हर मदर वेक अप एट 6 AM एंड पेरूमई मेक टी फॉर हर. उसकी माँ जो है वो सुबह 6 बजे ही उठ जाती थी. फिर पेरूमई उठ के और फिर उसे चाय देती थी. पेरूमई मदर हैंग हर यंगर डॉटर ऑन हर बैक वाइल डूइंग हर लेबर वर्क. अब पेरूमई की जो माँ है वो एक सबसे छोटा बच्चा है घर में. अब उसको कहाँ रखेगी? वो तो दूध पीने वाला है. तो क्या करती है? उसको अपने पीछे टांग लेती और फिर जाती वहाँ लेबर वर्क करने. मतलब उसकी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. हु डज सच अ टफ जॉब. जो कि इतना कठिन काम कर रही है. लेबर काम करना इतना आसान नहीं है. हम कहते हैं अरे देखो गरीब है, लेबर कर रहा है, लेबरी कर रहा है, लेबरी कर रहा है. लेकिन हम उसकी जगह रह के तो देखें कि वो कितना हार्ड वर्क है. और कोई शौक से लेबरी नहीं करता. आज उसके पास पैसे नहीं है, गरीब है बेचारी, बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए वो लेबरी करती है. In the absence of her mother, take care of her younger brother and sister and make them ready for school. अब जब उसकी माँ नहीं रहती तो पेरूमई जो है वो घर का ध्यान रखती है, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करती है. पेरूमई डज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क.
पेरूमई जो है वो घर के सारे काम कर लेती है, सच एज वॉशिंग यूटेंसिल, कलेक्टिंग वुड्स एंड वाटर एटीसी। जैसे बर्तन धोना हुआ, कपड़ा धोना हुआ, लकड़ियाँ जमा करना हुआ, पानी भरना हुआ, टोटल काम वो जो है अकेले वो 16 साल की बच्ची जो है वो कर लेती है। शी वॉज कॉल्ड एज अ लिटिल मदर। उसे छोटी माँ के नाम से भी आस पड़ोस के जो लोग हैं वो मतलब उसे छोटी माँ भी बुलाया करते थे। एज शी वॉज टू यंग टू टेक अ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए वो तो बहुत छोटी है। When highway construction work was completed, things gone rushed as the mother was jobless now. अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ ख़त्म हुआ, अब चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होने लगी, क्योंकि उसकी माँ जो है वो जॉबलेस हो गई। अब कोई काम नहीं है उसकी माँ के पास, अब खाना कहाँ से आए, घर चले कैसे। देयर वॉज नो अर्निंग सोर्स अवेलेबल नाउ। अब कहीं से भी अर्निंग सोर्स अवेलेबल ही नहीं है, मतलब इनकम का जो कोई सोर्स हो वो अब नहीं है। द फैमिली वॉज नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली। उनका जो परिवार है वो ठीक से 2 टाइम खा भी नहीं पा रहा था। इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे कि वो लोग 2 टाइम सही से पेट भर सके। पेरूमई's नेबर कजिन चिल्लम्मा इज़ नाउ इन विलेज। पेरूमई की जो पड़ोसी है चिल्लम्मा, वो अभी गांव आई हुई है। टू 5 गर्ल्स टू दिल्ली फॉर वर्क, टू टेक 5 गर्ल्स फॉर टू दिल्ली फॉर वर्क। वो 5 लड़कियों को लेने आई है गाँव, जिसे वो दिल्ली ले जाएगी काम करवाने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट पेरूमई विल ऑल्सो गो विथ चिल्लम्मा। अब ये भी डिसाइड कर दिया गया कि पेरूमई जो है वो भी चिल्लम्मा के साथ जाएगी। एज द कंडीशन ऑफ द फैमिली वॉज नॉट गुड। जैसे कि घर का कंडीशन सही नहीं था। पेरूमई विल वर्क देयर एंड send some money to her mother so that some expenses of the house will be borne by पेरूमई। अब पेरूमई जो है वहाँ जा कर के काम करेगी और कुछ पैसे जो है वो अपनी माँ को भेजेगी। इससे क्या होगा कि घर के खर्च जो हैं वो पेरूमई के पैसों से निकल जाएंगे। पेरूमई लेफ्ट फॉर दिल्ली एंड वॉज लिटिल स्कैर्ड। जब पेरूमई दिल्ली के लिए निकल गई तो वो थोड़ी बहुत मतलब डरी हुई सी थी। ऑब्वियसली किसी को भी होगा, जब हम जो गांव के लोग होते हैं वो अगर अपना गांव छोड़ के कहीं नई जगह जाते हैं तो वो डर जाते हैं कि वहाँ कैसे रहेंगे, वहाँ के लोग कैसे होंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते रहते हैं। चिल्लम्मा फाउंड अ जॉब फॉर पेरूमई ऑफ 200 रुपीज़ पर मंथ। अब चिल्लम्मा जो है वो पेरूमई के लिए जॉब मतलब खोज चुकी थी जिसमें उसे पर मंथ 2000 रुपीज़ मिलते एंड आउट ऑफ विच 50 रुपीज़ वर डिडक्टेड एज अ कमीशन बाय चिल्लम्मा। उसमें से 50 रुपये कौन लेता? चिल्लम्मा लेती। क्यों? कमीशन उसका, उसने जॉब दिलवाया ना। रेस्ट ऑफ 150 रुपीज़ वर सेंड टू हर मदर इन विलेज। और उसमें से जो 150 रुपये बचते वो अपनी माँ को गाँव भेज देती। चिल्लम्मा लाइड अबाउट पेरूमई वर्किंग एंड कुकिंग स्किल टू गॉट द जॉब एज शी मोर वरीड अबाउट हर कमीशन। अब यहाँ चिल्लम्मा जो है उसको तो अपनी कमीशन की पड़ी हुई थी। इसके चक्कर में वो क्या करती है, वो झूठ बोल देती है कि पेरूमई को सारे काम आते हैं, सब कुछ बनाना आता है, वो सारा खाना बना सकती है। पेरूमई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु ऑल्सो वर्क इन द सेम कॉलोनी बिकॉज ऑफ देयर पुअर कंडीशन। अब वहाँ जो है पेरूमई बहुत सारे दोस्त बना लेती है अपने उम्र के, जो कि उसकी तरह ही कहीं कहीं से वहाँ आए होते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनकी जो घर की जो कंडीशन होती है वो सही नहीं होती गरीबी के कारण। गीता हरिहरन शोन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल हु हैड लेफ्ट देयर होम टू गेट वर्क इन द बिग सिटी फॉर अर्निंग मनी। गीता हरिहरन जी ने यहाँ ये दिखाया है कि जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे अपना घर छोड़ के बड़े बड़े शहरों में पैसे कमाने के लिए आते हैं। पेरूमई लर्न हिंदी लैंग्वेज एंड हाउस होल्ड वर्क इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ ही समय में पेरूमई जो है वो घर के सारे काम सीख गई, हिंदी भाषा बोलना सीख गई। इन मेम साहिब्स होम एवरीवन वाज फॉन्ड ऑफ गाजर हलवा। अब यहाँ मेम साहब के घर में सबको गाजर हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सो पेरूमई मेड इट अ लॉट ऑफ टाइम। अब पेरूमई को तो पहले आता नहीं था बनाना, क्योंकि उसने खाया ही नहीं। गरीबी में क्या पता कि गाजर क्या होता है और गाजर का हलवा क्या होता है। तो फिर पेरूमई को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था उसे बनाने में, जबकि हमें भी पता है कि उसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। गाजर हलवा एज वेल ऑल नो इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरिंग प्रोसेस विच मेक हर फिंगर सोर। हम सबको पता है कि गाजर का हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। पहले तो उसे छीलो, धो, घसो, फिर गैस पे चढ़ाओ, फिर भूनते रहो जब तक कि पानी ना जल जाए। और ऐसे में क्या होता था कि उसकी जो उंगलियां हैं वो घिस जाती थी, उसकी उंगलियों में दर्द होने लगता था। शी वॉज अ लिटिल गर्ल हु हैड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दैट गाजर हलवा।
अब वो छोटी सी लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी उस गाजर हलवा को बनाने के लिए। गीता हरिहरन हैज़ शोन नॉर्थ एंड साउथ कॉन्ट्रास्ट एज सम लैंग्वेज। गीता हरिहरन ने क्या दिखाया, नॉर्थ और साउथ के जो लैंग्वेजेस होते हैं उसके बारे में भी इसमें गीता जी ने दिखाया है। डिफरेंसेस वर देयर। अब फ़र्क क्या था कि पेरूमई लर्न हिंदी स्लोली बट इनिशियली शी वॉज नॉट अवेलेबल टू प्रोनाउंस गाजर। पेरूमई जो है वो हिंदी धीरे धीरे सीख तो गई, लेकिन वो अभी भी गाजर को जो है वो ठीक से बोल नहीं पाती थी। अब पेरूमई वॉज अ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। अब यहाँ पेरूमई नाम जो है वो भी थोड़ा हार्ड पड़ जाता है प्रोनाउंस करने में। सो शी हर मेम साहब जो है शी वॉज कॉल्ड एज अ प्रेमा बाय हर मेम साहब। अब उसकी मेम साहब जो है वो उसको प्रेमा बुलाती थी, पेरूमई नहीं बोल पाती थी। ऑल दो गाजर हलवा इज़ अ कॉमन इंडियन स्वीट डिश। हालांकि गाजर हलवा जो है ये एक सामान्य इंडियन स्वीट डिश है, बट इट टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन ये बनाने में इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। जो बनाता होगा घर में उन सबको पता होगा कि कितना हार्ड वर्क है गाजर का हलवा बनाना, और खाने में टाइम नहीं लगता उसको। सो इट सिम्बलाइज दैट सिटी लाइफ विच इज़ ऑल्सो फुल ऑफ हार्डशिप। तो यहाँ ये सिम्बलाइज़ किया गया कि शहर का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप होता है एज अ गाजर हलवा की तरह ही। जैसे गाजर हलवा बनाने में टाइम लगता है, वैसे ही शहर की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप होती है। सो एज सिटी लाइफ इज टेम्पटिंग एंड अट्रैक्ट मैनी टू कम एंड अर्न देयर। क्या कर सकते हैं, मजबूरी होती है, सिटी लाइफ होती है वैसे कि लोगों को मजबूर कर देती है सिटी शहरों में आने से, ताकि वो वहाँ आए, पैसे कमाए कुछ और अपना गुजारा जो है करे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट दे सकती हूँ तो आप मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट देके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।